को सलाम है सब। आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे। आओ मुकद्दसों पाक बनो, आओ मुकद्दसों पाक बनो, जैसे बुलाने वाला पाक है, जैसे बुलाने वाला पाक है। आओ मुकद्दसों पाक बनो, आओ मुकद्दसों पाक बनो, जैसे बुलाने वाला पाक है, जैसे बुलाने वाला पाक है। आओ मुकद्दसों पाक बनो, आओ मुकद्दसों पाक बनो, बचने यीशु का पाक है कहता, बचने यीशु का पाक है कहता। दिल लगा के सुनो, दिल लगा के सुनो, आओ मुकद्दसों पाक बनो, आओ मुकद्दसों पाक बनो, जैसे बुलाने वाला पाक है, जैसे बुलाने वाला पाक है। आओ मुकद्दसों पाक बनो, आओ मुकद्दसों पाक बनो, करो दुआ सब रूह में भर के, करो दुआ सब रूह में भर के, जलते चिरागी बनो, जलते चिरागी बनो। आओ मुकद्दसों पाक बनो, आओ मुकद्दसों पाक बनो, जैसे बुलाने वाला पाक है, जैसे बुलाने वाला पाक है। आओ मुकद्दसों पाक बनो, आओ मुकद्दसों पाक बनो, है यीशु के साथ नहीं बदलता, है यीशु के साथ नहीं बदलता, आनंद उसकी बनो, आनंद उसकी बनो। आओ मुकद्दसों पाक बनो, आओ मुकद्दसों पाक बनो, जैसे बुलाने वाला पाक है, जैसे बुलाने वाला पाक है। आओ मुकद्दसों पाक बनो, आओ मुकद्दसों पाक बनो, आओ मुकद्दसों पाक बनो। आइए हम सब लोग मिलकर सॉन्ग नंबर 70 गाएंगे। ओ जय जयकार
कहते से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और कहता बेकार क्यों ना उस पर धन बनवाए दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकलाओं दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना टिकेगा टिकेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना टिकेगा टिकेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। Good morning, happy Sabbath. I would like to welcome each one of you for the Sabbath School program this morning. If you have your Bibles with you, please turn with me to the book of Psalms chapter 46 verses 10 and 11. The book of Psalms chapter 46 verses 10 and 11, it says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge." With this verse, I would like to once again welcome each one of you for the Sabbath School program. Let us find our shelter in God. During this time of trouble, let us continue to ask God for deliverance. एक बार फिर सबको हैप्पी सैबथ और मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगी इस सैबथ स्कूल प्रोग्राम के लिए, स्पेशली जो इस वक्त हमारे साथ फेसबुक के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगर आपके पास अपनी बाइबल्स हैं, आप साम्स चैप्टर 46 उसका 10 और 11 वर्स खोलें और हिंदी में लिखा गया है, "चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये वर्स पढ़ के हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे हम इस वक्त कितने भी प्रॉब्लम में हों, चाहे हम कितने भी दूर हों, पर हमें ये याद रखना चाहिए कि खुदा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। इस सैबथ स्कूल को शुरू करने के लिए इस वक्त हम एक गाना गाएंगे अपनी हिंदी बुक से, गाना नंबर 60।
यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे खुदावंद का रूप बड़े मानता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे खुदावंद का रूप बड़े मानता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा 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 मुकम्मल शिफा पागल भी दिलाता है। लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा उससे करना चाहता है। लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। Shall we pray? Dear Heavenly Father, thank you for this wonderful Sabbath morning that you have given us, Lord. We are very grateful to Thee that we could come to Thy house of worship and praise Thee, dear Father. Bless all those who are watching us right now, Lord. Even at their homes, may help them to build a church in their homes, O Lord. Today, at this moment, so that they can praise and honor Thy name in this time of trouble, dear Father. Thank you for giving us all the blessings that you provide us, Lord. At times we are very ungrateful to you and we forget about your mercies, O Lord. But you are a loving and living God who never stops loving us and never stops being kind towards us, dear Lord. Help us to recognize Thy grace in our day-to-day lives, dear Father. Take care of us and protect us. Bless the participants of today. Whatever they say, Lord, it may be from Thy side only. Bless us and guide us. Protect us from all kinds of harms and dangers. This short prayer ask in Thy holy name. Amen. आज के सब स्कूल प्रोग्राम के लिए फीचर टॉक जो है मिस्टर प्रेमचंद के द्वारा दी जाएगी और मिशन रिपोर्ट मिस्टर क्रिस्टोफर की। स्वागत है आप सबको। नमस्कार। हम लोग मत्ती 6:34 में आप देख सकते हैं, इसमें लिखता है सचमुच आपको चिंता नहीं करना। और चिंता बहुत खतरनाक चीज होता है, लेकिन हम लोग बहुत सारे ऐसे चिंते में फंस जाते हैं। लेकिन हम लोग कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर क्या बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें ईश्वर भी बोलता है, जो यीशु मसीह है वो भी बोला है कि आप चिंता मत करो, सब कुछ मैं देखूंगा। लेकिन आज हम इंसान चिंताओं से डूबा हुआ है।
और चिंता में कैसे छुटकारा मिलेगा। अब हम आज इस पर ध्यान करेंगे। जिसका नाम नया जन्म होता है उसका सब चिंताओं से छुटकारा मिलता है, क्योंकि नया जन्म पाने के बाद स्वर्ग का राज दिखने लगता है। यूहन्ना 3:3 में भी आप देख सकते हैं, जो स्वर्ग का दरवाजा खुलता है और स्वर्ग का राज परमेश्वर का राज है, वह संसार में शैतान का राज है। इसलिए जहां पर पाप का जोर है, पाप शैतान की तरफ से है और पवित्रता परमेश्वर की तरफ से। हम लोग देखते हैं जो नया जन्म होने के बाद हम विश्वास में स्वर्ग के राज पर हो जाते हैं और स्वर्ग हमको विश्वास की आंखों से देखने लगता है। तब हम समझते हैं कि जो कुछ इन आंखों में दिखता है वह थोड़ा दिन का है। तो हम लोग देखते हैं जो शरीर है हम लोग का, इसमें हम लोग का जो फिर क्या होता है, हम लोग का दिल जो दुनिया से हट जाता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि यह संसार हमें बहुत जल्दी छोड़ना है। यह मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में मिल जाएगी। फिर इसकी चिंता में क्यों अपना अच्छा समय बर्बाद करें। तो हम लोग एक राजा को देखते हैं जो एक रोज सफर को निकलता है हाथी में सवार होकर, लेकिन उसके हाथी को किसी गरीब आदमी ने उसका हाथी रोक देता है, पीछे से उसका पूंछ पकड़ता है और रोक देता है, उसको लेके आता है अपना दरबार में और बोलता है ये बहुत ताकतवर है। लेकिन वो 7 महीने बीत जाता है, उसको एक काम देता है कि एक जो उसके रोड होता है, जो गली होता है, उसमें अंधकार होता था। 5 बजे उसको रोज एक दीप जलाने के लिए बोला जाता था, कैंडल बोल सकते हैं, कैंडल भी दे देता था और उसको रोज लगाना पड़ता था उसको 5 बजे। अगर लेट हो जाओगे तो हम आपको क्या करेंगे, फांसी दे देंगे बोलता है। लेकिन जब ईश्वर में वो विश्वास करता है, राजा भी जो खाता था उसको खिलाता था, लेकिन घर के अंदर रह रह के वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है। इसी प्रकार अभी जो हम लोग देखते हैं कि ये जो दिन में जो हम लोग महामारी से जूझ रहे हैं उसी को दर्शाता है। लेकिन जब हम लोग इस चिंता से मुक्त हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर के भवन में आने का कोशिश करते हैं और अपने विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ मत्ती 6 का 25 से 34 तक हम लोग देखते हैं, हमारी चिंताओं का विषय खाना पीना, घर मकान, पैसा, बच्चों का भविष्य नहीं होना चाहिए। यह सब तो हमको बिना चिंता किए ही मिल जाएगा, परंतु आज हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, नरक स्वर्ग में इसकी चिंता हमको करनी है। और अगर हमको गारंटी है कि हम सचमुच स्वर्ग जाएंगे तो हम दूसरों को भी स्वर्ग के लिए चिंता करनी है। बस यही 2 काम करते हैं हुए हमें अपनी जिंदगी में ये गुजारने में प्रभु से हमको इसी लिए जीवन दान है, तो तंदुरुस्ती भी है, ताकि हम बहुतों को नरक की आग में जाने से बचा लें। ये काम केवल हम कर सकते हैं, अन्य जाति नहीं। उनके आत्माओं के लिए प्रार्थना करना नहीं आता, वो आत्मिक चिंता नहीं करते। यह काम केवल हम मसीह लोग ही कर सकते हैं। अन्य जातियों के लिए लोगों के लिए पास मरने के बाद के जीवन का कोई विश्वास नहीं है। उनको संसार में ही सब कुछ अच्छा चाहिए, इसके लिए बहुत कोशिश करते हैं और इसी के लिए प्रार्थना भी करते हैं। हमारे कोशिश, प्रार्थना, चिंता सब कुछ स्वर्ग के लिए है, क्योंकि सचमुच मरने के बाद स्वर्ग नाम की जगह है जहाँ पर हम सबों को जाना चाहिए। इसकी चिंता और कोशिश में लगे रहें। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक आत्मिक जो है, मुझे तो आत्मिक चिंता रहती है। एक भाई जो चर्च को छोड़कर संसार में चला जाता है, तो वही अभी हम लोग का जो महामारी जो चल रहा है, कोरोना वायरस जो अभी बोला गया है, उसमें हम लोग फंसे हुए हैं। उसके बाहर निकलने के लिए हम लोग को कहाँ आना है, ईश्वर के पास। और ईश्वर ने बहुत सारे ऐसे काम को अंजाम दे चुका है पहले। इस चीज को हम लोग सोचते हुए हम लोग को शैतान को छोड़ के ईश्वर के पीछे चलने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग, हैप्पी सबत। तो तमाम जो इस फेसबुक से के जरिए से जो हमारे साथ चाहे 7 डेज चर्च के साथ तरफ से जुड़े हैं, उन तमाम का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हम एक विश्वासी के नाते हमारा एडवेंटिस्ट चर्च जो है हम एक सच्चे लोगों तक उन लोगों तक पहुंचा, जैसा कि जो आज घर पर लोग अपने अपने घर में बैठ के इबादत करते हैं। हम यही आशा करेंगे कि ये बीमारी, ये रोग, ये जो भी जड़ से खत्म हो जाए और जल्द फिर से एक पहले की तरह हम एक साथ इबादत कर सकें। आज हम ये एक कहानी जो इस तरह से आता है, ये फिनलैंड से, ये जो नास्तिक मसीह को समझता है, जो मतलब कि कोई नास्तिक मतलब कि जो अपने आप में कोई खुदा नहीं है, वो अपने आप में मतलब उनको अपने कामों में उनको अपने ही ये ज्ञान में एक खुदा समझते हैं, भले खुदा है नहीं है। तो ऐसे लोग भी जो है परमेश्वर को कैसे ग्रहण करते हैं। तो अब ये भी जो एक आज की कहानी जो रीटा फिल बैंड्स ने इस कहानी लेके आ रहा है हमारे बीच में, तो ये बताता है जैसे कि एक शौर जो बहुत दिन से बीमार थे और हमारा एडवेंटिस्ट चर्च के साथ जो आया और उसने काफ़ी जो इस अपना एडवेंटिस्ट चर्च को देखा, उसमें अपना काफ़ी सहयोग मिला, काफ़ी उसको अच्छा लगा। तो आज ये भी है कि आज हमारे बीच में जो नया नया कहानी आता है, तो हम इससे भी एक रियल कहानी है, हर इंसान के जीवन में होता है। जब हम गैर मसीह होते हैं, जब सच्चाई को नहीं जानते हैं, तब तक हमारे अंदर जो अगर नया मसीह को हम ग्रहण कर ले तो हमारे जीवन में नया बदलाव होने लगता है। और जो दूसरे जो मसीह लोग जो है, दूसरे सच्चाई जो एडवेंटिस्ट ग्रहण के जो मसीह लोग हैं, वो लोगों जो गैर मसीह जो अपना नया कंडक्ट हो गया, उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनका बदलाव जब देख के लोग जो चर्च के लोग जो आकर्षित होते हैं, हमने अचंभा हो जाते हैं कैसे ये जो नास्तिक लोग भी यानी खुदा को नहीं मानते हैं, उन लोग भी कैसे परमेश्वर को मतलब उस कामों में कितना उत्सुक रखते हैं, ये लोग देखते हैं। और ये जो आपको बताता है कि वहाँ जो उस जगह में ज़्यादा कुछ संख्या नहीं है, जो फिनलैंड में वहाँ करीब 4800 मेंबर है, तो इस तरह से वहाँ पर है। और वहाँ ज़्यादा आबादी नहीं है, तो छोटी सी है, 7500 के करीब आबादी है। तो इस तरह से फिर भी वहाँ पर परमेश्वर की उस जगह से भी परमेश्वर का महिमा होती है। तो हम देखते हैं जो ये आदमी जो ये लोग जो है परमेश्वर को ग्रहण किए हैं। तो आज हमारा जो हर एक काम, अगर छोटी सी चीज़ अगर हम काम करते हैं, चाहे गैर मसीहियों के बीच में, चाहे अपने मसीहियों के बीच में हम काम करते हैं, इन छोटी सी सेवा जो हमारे लिए बहुत बड़ा गवाही बन जाता है। और गवाही क्यों नहीं है, उनके जीवन का एक भविष्य का एक उज्ज्वला बन जाता है। हम ये कभी ना सोचे कि हम जो कुछ काम कर रहे हैं वो हमारा व्यर्थ भी जा रहा है, लेकिन उसके पीछे जो कई लोग जो क्या है एक कामों से उन लोग को दिल में उन लोग क्या है जो ग्रहण किया है, उनको अपने दिल में उन लोग महसूस किया है। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी काम हमारा किया है, चाहे हम ये नहीं कि हमें मसीहों के बीच में हमारा काम निकालना है, बल्कि गैर मसीहों को बचाना बहुत जरूरी है। आज इसीलिए जो है आज के वर्ल्ड में हम देखते हैं एक महामारी जो है क्यों पैदी हुई है। ये क्या है, हम अपने आप को ये सोचते हैं कि खुदा है नहीं है। कोई चीज़ हम अपने दुनिया में हम जो हासिल कर लेते हैं, चाहे वैज्ञानिक तौर पे हो, किसी भी दायरे में हो, फिर भी हम उन कामों में हम क्या होते हैं, घमंड हो जाते हैं क्या हमें सब कुछ है। लेकिन आइए हम ये इस लेसन से हम ये मिलते हैं कि किसी भी लोग या कोई भी इंसान जो है परमेश्वर के पास आना जरूरी है। चाहे एक हमारा एक बनाने वाला है, हमारे एक रचाने वाला है, हमारे एक क्रिएटर करने वाला परमेश्वर है, उससे अलावा हम बाहर करके चाहे अलग करके हम नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए आज ये जो बताता है, ये लोग जो चर्च में जैसे खाना पीना लोग बनाते हैं, देते हैं, लोगों का सेवा करते हैं, अब इसी प्रकार से ये लोग जो इन कामों को अपने जारी रखा। हमें जो शुरू जब यहाँ पर जब शुरू घर में जब होता है तो हम कोई पानी उन्हें भी देते हैं, जैसे अलग अलग पानी जैसे लोग जाकर चीज़ को क्या करते देते हैं ताकि हमें ठंडक मिल जाए। उसी प्रकार से जो इन छोटी छोटी काम जो हमारे लिए बहुत बड़ा गवाही बनता है।
तो इसलिए यह आज ये बताता है, ये लोग जो जब इस साल इस काम से जुड़े हैं, 10 साल हो गया, लोग बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, बदलाव आ रहा है, मसीह में लोग लेके आ रहे हैं। तो यही हमारा उम्मीद है, यही हमारा आशा है कि ये हम इन कामों से, इन गवाही से ये सीखेंगे कि हम केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि दूसरों को भी हम कह सकें, बचा सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष करें इस वचन के ऊपर, इस कहानी के ऊपर। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह में सबको मेरा बहुत बहुत सलाम मिले और सबको हैप्पी सैबत। धन्यवाद करते हैं इस समय सॉन्ग सर्विस के लिए और आज का स्वागत जो आपका सैबत स्कूल में हुआ मोनिका के द्वारा से, और टीचर टॉक हमारे प्रेमचंद जी, टीचर टॉक जो हमारे प्रेमचंद जी उन्होंने दिया, और मिशन रिपोर्ट जो हमने क्रिस्टोफर के द्वारा सुनी है, और बहुत मधुर संगीत और आज की सॉन्ग सर्विस शेरन और एरन जो हमारे साथ सहयोग दिया है, और सैबत स्कूल डिपार्टमेंट का धन्यवाद करते हैं, सुनील मलिका और मोनिका का इस प्रोग्राम को अरेंज करते हैं ताकि ये प्रोग्राम फेसबुक के माध्यम से आप तक पहुंच सके। और आज 16 तारीख है, पाक सबत का दिन है, कल लॉकडाउन के लिए फैसला आना है, 18 तारीख से कुछ छूट मिलेगी, और हम दुआ करते हैं कि हम कुछ अपनी सावधानियां बरतने के बाद कुछ साधन हम जुटा सकेंगे, कुछ ऐसी तरकीबें निकाल सकेंगे जिससे हम प्रभु की उपस्थिति में फिर से आ सकें, और ताकि हम प्रभु के काम को जो है वो जारी रखें। कैसी भी परिस्थितियां रहें, लेकिन खुदा जरूर हमारे लिए रास्ता निकालेगा, और मुसीबतों में होकर भी हम खुदा के संग बने रहें और उसकी उपासना करते रहें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब सरकार कुछ नियम लाती है तो हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी बाइबल भी ये कहती है कि उस सरकार के अधीन होकर उन नियमों का पालन करो, क्योंकि यही हमारा देश के प्रति कर्तव्य है और हमारी जिम्मेदारी है, और जो हमारी सेवा की जिम्मेदारी है उसको भी हम पूरा करते रहें। क्योंकि हमारे जो चर्चेस हैं, जब हम जिस यूनिट्स में चर्चेस में काम करते हैं, हम लोग सब जितने हम चर्चेस में काम करते हैं, हम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि हम सेवा के लिए काम करते हैं। इस बात को हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि जब हम इस सेवा में आते, इस काम में आते हैं, तो ये महज एक हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम नौकरी के लिए आए, क्योंकि ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि ये संस्था में काम करना एक सेवा है, ये एक नौकरी नहीं। वो तो जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर उसमें एम्प्लॉय होते हैं और हमारे उन नियम के अनुसार हम उसमें एम्प्लॉय गिने जाते हैं, तो हमें उनके नियम को मानना है। लेकिन परमेश्वर की ये मेरे और आपके लिए बुलाहट होती है कि हम उस एडमिनिस्ट्रेशन में आकर, उस संस्था में आकर परमेश्वर की सेवा कर सकें। इसलिए जो हमारी ड्यूटीज होती हैं वो 8 घंटे की नहीं या 12 घंटे की, 10 घंटे की नहीं। वी आर बाउंड टू बी ऑब्लिगेटरी टू सर्व द लॉर्ड फॉर 24 आवर्स। जब भी हमें खुदा पुकारता है तो हम तुरंत उसके हमेशा पहले रहने चाहिए, ताकि हम खुदा के उस काम के लिए हमेशा तैयार रहें। नहीं ये ना कहें कि नहीं अभी तो मैं तैयार नहीं, अभी मुझे नहाना है, अभी मुझे धोना है, तो हो सकता है देर हो सकती है। तो ये मेरे और आपके लिए मैं सोचता हूँ कि आज के समय में जबकि हम करीबन 22 मार्च को
लॉकडाउन लगा था 22 मार्च को, इतवार के दिन, और 22 अप्रैल को, 22 मई को हमारे ये 2 महीने हो जाएंगे, 2 महीने हो जाएंगे। और ऐसा लग रहा है जैसे कहीं 2 साल हो गया। और लेकिन उसमें ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जो अनुभव शायद हमने कभी जिंदगी में किया ना हो, वो अनुभव हमें एक अलग सा अनुभव मिला है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी आपदा या ऐसी महामारी हमने नहीं देखी, इतनी भयानक जो कि हमें घरों में बंद कर दे 2 महीने के लिए। लेकिन उसमें हमने और संसार ने भी बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा है? सबसे बड़ी बात हमने सीखी है कि हम अकेले इस दुनिया में किसी चीज के साथ नहीं लड़ सकते। हमें परमेश्वर की समर्थ और उसकी ताकत की, उसकी समझ की जरूरत है, तभी हम उसके साथ लड़ पाएंगे। लड़ना तो हमें ही है, लेकिन किसकी समझ से? परमेश्वर की समझ से। लड़ना तो हमें ही है, लेकिन किसकी ताकत से? उस परमेश्वर की ताकत से। आइए आज के सबक को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि जो मेरे फेसबुक